राखी को लेकर बेहद कंफ्यूजन चल रहा है कि इस साल राखी कब मनाई जाए, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। तो मुझे लगा इस पर तो वीडियो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो बार-बार डिस्कशन हो रहा है ना कि इस बार राखी जो है वो भद्रा के साये में है, तो ये भद्रा कौन है, क्या करती हैं और क्यों इनसे जो है हम सब इतने भयभीत हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। राखी बाँधने का शुभ समय क्या रहेगा, वो भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ राखी से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर अभी तक आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ लगातार शेयर किए जाएं। अब शुरुआत करें कि सबसे पहले राखी 30 को मनाई जाए या 31 को, तो चलिए लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम तिथि की बात करते हैं तो 30 तारीख को सुबह 10:58 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और उसके बाद जो है वो पूर्णिमा तिथि शुरू होती है, जो कि अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक क्या रहेगी। अब अगर देखा जाए तो तिथि के हिसाब से मैक्सिमम समय जो पूर्णिमा तिथि को मिला है वो 30 अगस्त का है। अब राखी जो है वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, तो जो कि 30 अगस्त बनी। अब देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं कि उदया तिथि को हम जो है वो तिथि अगर मान रखें तो वो लोग उनका सजेशन है कि आप 31 अगस्त को भी राखी मना सकते हैं। बट मेरा मानना ये है, आई एम फ्रॉम द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, कि किसी भी तिथि को कम से कम 2 घंटे 24 मिनट अगर वो रुकी जाए तो उसे मान्य फिर भी कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि सूर्योदय के बाद सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। फिर जो है वो तिथि चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसे पूर्णिमा तिथि काउंट नहीं किया जाएगा। 30 अगस्त के दिन ही जो है वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि मनाएं कब, समय। अब ये तो डेट तो फाइनल हो गई कि 30 अगस्त और 31 अगस्त में से फोकस सबसे ज़्यादा रक्षाबंधन के लिए 30 अगस्त को होना चाहिए। अब सुबह जो है वो 10:58 से भद्रा शुरू हो रही है, जो कि रात के 9:01 तक रहेगी और भद्रा काल के दौरान राखी बांधना वर्जित है। अब क्यों, इसके बारे में भी समझाऊंगी, पर पहले जो है वो फटाफट समझ लेते हैं कि समय क्या होगा। तो समय के हिसाब से अगर हम देखें तो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा रात के 9:02 से लेकर तकरीबन 11:15 बजे तक का समय जो है वो बेहद शुभ है। आप इस दौरान अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं कुछ उपायों के बारे में भी बात करूंगी कि मन से हर तरीके के वहम जो है वो निकल जाए, और खासकर उन लोगों के लिए जो, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो कहते हैं कि हम अपने भाई को जो है वो सोचे मुंह राखी बांधते हैं, बिना कुछ खाए जो है वो राखी बांधते हैं, तो सारा दिन क्या करें, क्योंकि इस बार तो मुहूर्त रात का निकला है, तो इसलिए वो तब जरूर देखिएगा। लेकिन ये पूरे दिन को क्यों जो है वो क्रॉस कर दिया गया कि इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, तो सबसे पहले भद्रा के बारे में जानते हैं। भद्रा कौन है? भद्रा जो है वो सूर्य देव और छाया जी की पुत्री हैं, शनि देव की बहन है। शनि की तरह इनका नेचर भी क्रूर कहा गया है, बहुत गुस्से वाले कहा गया है। तो इनका कहा जाता है, सब पुराणों में वर्णन है कि जब ये हुई थी तो ये जहाँ जहाँ जाती थी तो वहाँ पे विघ्न पड़ने जो है वो शुरू हो जाते थे, काम जो है वो लोगों के चौपट हो जाते थे, रुक जाते थे, कहीं ना कहीं विनाश वाली स्थितियां बननी शुरू हो जाती थी। तो सूर्यदेव इस बात से बेहद परेशान हुए कि ऐसे तो इन्हें कहीं मान सम्मान मिलेगा ही नहीं। उन्होंने ये बात जो है वो ब्रह्मदेव से डिस्कस की। ब्रह्मदेव ने जो है वो भद्रा को बुलाया और उन्हें समझाया कि अगर आप ऐसे ही कहीं भी जाती रहीं या अपने गुस्से के कारण जो है वो लोगों के काम जो है वो बिगड़ते रहे, तो फिर आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं कि आप तीनों लोक में जो है वो जाइए, हम आपका समय जो है वो बांध देते हैं। आपको गुस्सा अपने अंदर यूं ही नहीं रखना। गुस्सा तब करें जब कोई शुभ काम कहीं पर भी हो रहा हो जो आपके समय के अंदर हो, आप वहां विघ्न जरूर डाल सकते हैं। तो ये बात भद्रा ने एक्सेप्ट की। अब ये तीनों लोकों में जो है वो भद्रा का समय जो है वो निर्धारित किया गया किस प्रकार से, मून के यानी कि चंद्रमा के जिन राशि में जब कुछ कुछ राशियों को जो है वो डिवाइड कर दिया गया कि चंद्रमा जो है जब इस पर्टिकुलर राशि में रहेंगे तो आप स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, जब इस पर्टिकुलर राशि में रहेंगे तो आप पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं, और जब इस पर्टिकुलर राशि में रहेंगे तो पाताल लोक में जा सकते हैं। इसलिए भद्रा जो है वो तीनों लोकों में जाती हैं चंद्रमा की राशि के ऊपर बेस होकर।
अब इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में होंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं, और भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक में पर रहेगी जब हम राखी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी लोक पर होने के कारण भद्रा जो है वो भारी रहेगी, और आप और हम दो हम सब जो है वो राखी का त्योहार हमें इस दौरान नहीं मनाना चाहिए, इस समय के अंदर, भद्रा काल के अंदर, क्योंकि इससे हम उन्हें अपसेट करेंगे। और जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा था कि जो भी कोई भी शख्स काम आपके अधीन में होकर नहीं करेगा, आपकी विशेष के अगेंस्ट करेगा, तो आप उनके कामों में विघ्न डालेंगे, उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए ही भद्रा काल को छोड़ दिया जाता है कि भद्रा काल के बाद आप जो है वो राखी बांधिए। भद्रा के बारे में एक और चीज जो है, जो कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत लोग इस चीज को जो है वो मानते हैं कि आप कुछ काल में, यानी कि जो शाम का समय है तकरीबन 6-6:30 से जो समय आ रहा है, कि अगर बहुत ज़रूरी है तो आप उस दौरान भी राखी बांध सकते हैं। लेकिन अगर हम पुराणों में या हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें मेंशन हैं, उनकी अगर हम थोड़ी सी स्टडी करें तो उनमें ये कहा गया है कि भद्रा जो है, जो कृष्ण पक्ष की भद्रा जब भी आती है तो उसे सर्पिणी कहा गया है, और शुक्ल पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी कहा गया है। तो कहा जाता है कि सर्पिणी के मुख में और वृश्चिकी की पुच्छ में स्पेशली जो कोई भी काम जो है वो वर्जित है, निषेध है, आपको नहीं करना चाहिए, इट इज़ इक्वली बैड। इसीलिए मेरा जो मानना है वो पुच्छ काल को भी अगर हम अवॉइड कर दें तो बेहतर होगा। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 6-7 बजे का समय हो या फिर 9 बजे का समय हो, जब समय सब एंगल से शुभ है तो उस समय क्यों ना किया जाए। अब चलिए बात करते हैं उन उपायों की, कि जो लोग स्पेशली हमारे पास ऑफिस में बहुत सारे कॉल्स इसलिए आए हैं कि हम जो है वो सोचे मुंह जो है वो राखी बांधते हैं, बिना कुछ खाए पिए राखी बांधते हैं, तो हम रात तक इंतजार कैसे करेंगे। अब इसके कई जो है वो सॉल्यूशंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, तो मैं वही आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पहली चीज, अगर व्रत रखना मुमकिन हो आपके लिए तो आप व्रत रख सकते हैं। अगर वो मुमकिन ना हो तो हम एक काम कर सकते हैं कि तामसिक आहारों का जो है वो वैसे भी नहीं करना चाहिए। कोई भी त्योहार हो, कोई भी व्रत हो, तो कोशिश कीजिए कि खाना जो है वो बिना लहसुन प्याज के, बिना एग, जो भी है बाकी चीज़ें जो है जो आप छोड़ सकते हैं तामसिक आहार, तो उनके बिना जो है वो आप खाना लें। फलहार अगर आप करना चाहते हैं आप वो करें। इट्स ऑल अबाउट योर कमिटमेंट। आप जो है वो जितनी शिद्दत से, जितना जो है वो दिल से इस त्योहार को करना चाहते हैं, उस मन से आप जो है वो रखें। और फिर भी जैसे कि समय जो है वो 9:02 का है, अगर मुमकिन है आप अपने भाई के साथ ही रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बार स्नान करने के बाद ही आप जो है वो राखी बांधें। अब वैसे भी कोई भी त्योहार जो मनाया जाता है वो स्नान करने के बाद ही मनाया जाता है, तो अगर आपके लिए मुमकिन है तो पहले स्नान कर लें। स्नान करना मुमकिन ना हो तो थोड़ा सा जल लें, उसमें गंगा जल जो है वो मिलाकर उसका छींटा अपने ऊपर जो है वो दे दीजिए। तन मन जो है वो शुद्ध होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले जो ये शुद्धि है वो मन की हो। किसी भी तरीके के वहमों से जो है वो दूर रखकर आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि पहला जो मैंने कहा कि स्नान ज़रूरी है, जितना आहार पर लिमिटेशन हम डाल सकते हैं वो हम करें। और कई उसके अलावा जो राखी बांधने के कई जो नियम हैं वो भी मैं इस वीडियो में ज़रूर उनकी भी चर्चा कर लेती हूँ। कि जब भी बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो सर जो है वो ढका होना चाहिए। अपने कलर्स जो आप कपड़े जो पहनते हैं कोशिश कीजिए ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू या बॉटल ग्रीन ऐसे कलर्स को जो है वो अवॉइड करें। इवन भाई भी अपनी बहन को ऐसे कोई कलर्स का जो है वो गिफ्ट ना दें, यानी कि कपड़े जो है स्पेशली ऐसे रंगों के कपड़े जो है वो ना दें। बहनों के लिए अगर टिप्स की हम बात करें तो आप जब भी अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं तो राखी के जो कलर है उनका चयन जो है वो बहुत सोच विचार कर करें। सबसे पहले जो है वो लाल रंग शगुनों का रंग कहा जाता है। सब मांगलिक कार्यों में जो है वो लाल रंग का इस्तेमाल होता है, तो आप लाल रंग की अगर वो है वो राखी बांधती हैं तो वो बेहद शुभ रहेगा। राइट हैंड में जो है वो राखी बांधनी चाहिए, सीधे हाथ में जो है वो राखी बांधनी चाहिए। जब राखी जब बांधते हैं तो जब तिलक करते हैं तो तिलक को करने का तरीका भी पहले इस फिंगर से और 3 बार ऊपर की तरफ जो है वो तिलक को लगाना चाहिए, ताकि उनकी आपके भाई की जो है वो जिंदगी में ग्रोथ हो।
अपने भाई के साथ साथ अपनी भाभी के लिए भी आपको लुम्बा या जो है वो ज़रूर भेजना चाहिए। यूजुअली भाई भाभी की जो राखी होती है उसे लुम्बा कहते हैं, तो उनके लिए भी भेजनी चाहिए, क्योंकि जब आपके भाई की शादी हुई थी तो आपकी भाभी जो है वो उनकी अर्धांगिनी कहलाती है, राइट? तो उन्होंने भी आपके परिवार को एक्सेप्ट किया था और ये कहा था कि आपका परिवार अब से मेरा परिवार हुआ। तो जहाँ आप अपने भाई की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं, तो भाभी की भी लंबी उम्र की मनोकामना होनी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपके भाई का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ निभाना है, तो वो आपकी भाभी ही है। उसके साथ-साथ आप जो है वो मीठा जो है वो उन्हें ज़रूर खिलाएँ। भाइयों की बात करें तो आपके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि जब भी आप राखी बँधवाते हैं तो सिर आपका भी ढका होना बहुत बेहद ज़रूरी है, और मुट्ठी को हमेशा बंद कर कर राखी बँधवाएँ। कभी भी खुले हाथ जो है वो राखी ना बँधवाएँ। मुट्ठी जब बंद करें तो उसके अंदर कुछ अक्षत के दाने यानी चावल के दाने या फिर जो है वो कुछ सिक्के या कुछ पैसे ज़रूर रख के जो है वो बनवाएँ, राखी जो है वो बँधवाएँ, और उसके बाद बनवाने के बाद आप जो वो पैसे या अक्षत जो है वो पूजा की थाली में रख सकते हैं। उसके साथ-साथ जो है वो जब आप अपनी बहन को कुछ भी शगुन देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मीठा देना बेहद शुभ होता है, लेकिन कभी भी कोई नमकीन या खट्टी चीज़ जो है वो देने से अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो अगर जिन परिवारों में बहुत लोग मुझे ये भी सवाल लिखते हैं कि अक्सर कि हमारी तो अपनी भाभी से बनती नहीं है, या मेरी मेरी ननद से नहीं बनती है, या कोई भी हमारे बीच जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए एक आज वास्तु की के हिसाब से भी एक रेमेडी आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आपकी इकट्ठी पिक्चर कोशिश कीजिए कि उस फ़ोटो में कम से कम जो है वो लोग हों। आप दोनों की एक इकट्ठी फ़ोटो अगर घर के नॉर्थ में स्थापित कर दी जाए ऑन अ मंडे स्पेशली, तो आपके रिलेशनशिप में जितनी कड़वाहट चल रही है वो विद टाइम धीरे-धीरे सबसाइड होनी शुरू होगी। लेकिन एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम उपाय करते हैं ना, उपाय सबसे ज़्यादा उपाय अपना असर दिखाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड तब बढ़ जाती है जब हम कर्म भी उसी अकॉर्डिंगली करना शुरू करते हैं। तो आपस में बातचीत करनी शुरू करनी चाहिए, डिफरेंसेस को कम करने शुरू कीजिए, और साथ ही साथ ये उपाय जो है वो करके देखिए, ताकि आपके लिए भी अगली राखी जो है वो बेहद शुभ हो, खुश मन से जो है आप एक-दूसरे के साथ मनाएँ। हैप्पी हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू, और ये वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।